हुकूमत IMF की कड़ी शराइत तस्लीम करने पर राजी हो गई। इल्म नहीं कि सागदार को क्यों लाया गया। उन्होंने कोशिश की जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। वजीर खजाना ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू, आइंदा इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। रुपया नीचे, स्टॉक ऊपर, कैप हटने से ही डॉलर की ऊंची परवास। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 9 रुपए महंगा होने के बाद 240 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 12 रुपए इजाफे से डॉलर की कीमत 255 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमेरिका से मदद मांग ली। हुकूमत गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत इंतहाई सख्त फैसले करने के लिए तैयार। वजीर खजाना सागदार ने अमरीकी वफ्द को यकीन दहानी करा दी। तमाम आलमी वादे पूरे करने के आज़म का इजहार। इमरान खान ने इस साल इक़्तिदार में वापस आने का दावा कर दिया। मईशत को सहारा देने और कर्जों के डिफॉल्ट के बढ़ते हुए खतरात रोकने के लिए IMF के मुसलसल किरदार की हिमायत करने का अज़्म। अमेरिका ने पाकिस्तान को रूस से रियायती कीमत पर तेल खरीदने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान ने रूसी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर लगाए गए कैप के मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। इसके बावजूद इस्लामाबाद इससे फायदा उठा सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने प्राइस की ब्रीफिंग। फ्रीक्वेंसी उतार चढ़ाव के बाईस 500 kV की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। NTDC और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बुनियादी फॉल्ट गुद्दू ट्रांसमिशन लाइनों में आया। मुल्क में 23 जनवरी को बदतरीन ब्रेकडाउन की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। इलेक्शन कमीशन को धमकियां और बगावत पर उकसाने के मुकदमे में फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। मुलजिम को चेहरा ढांप कर इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश किया गया। 27 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने फोटोग्राफी, मैट्रिक टेस्ट और वॉइस मैच करने के लिए PTI रहनुमा की तहवील जरूरी करार दी थी। फवाद चौधरी ने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया। अपनी तकरीर पर डटे हुए हैं। इल्जामात पढ़ने के दौरान भी इंशाल्लाह माशाल्लाह कह रहे थे। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, 500 मील दूर बैठे लोग हिरासा हो जाएं तो क्या करें। वकील सफाई का जवाब। बगावत की दफा लगाकर भगत सिंह और नेल्सन मंडेला की सिफ्त में शामिल कर दिया। आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वालों के खिलाफ भी ऐसी ही बातें होती थीं। तकरीर नहीं, मीडिया टॉक कर रहा था। बातें गलत कोट की गईं। मुकदमा नहीं बनता। तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ। बातें पार्टी पॉलिसी होती हैं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। फवाद चौधरी ने किसी को मुंशी कह दिया तो कौन सा जुर्म किया। इमरान खान का सवाल। हुकूमत पर आवाज दबाने की कोशिशों का इल्जाम। जो कौमें सिर्फ कमजोरों को जेल में डालती हैं वो तबाह हो जाती हैं। मुल्क को जिस तरफ ले जाया जा रहा है वहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इस वक्त बड़े खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आला पंजाब के होते हुए फवाद चौधरी के खिलाफ क्रैकडाउन शर्मनाक करार। निगरां वज़ीर आला गैर जानिबदार होना चाहिए। वज़ीर आला किस किस के फ्रंटमैन रहे जल्द नजर आ जाएगा। PTI के शहजाद वसीम का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। PTI को इमरान खान की गिरफ्तारी का अंदेशा। कारकुनान ने लाहौर में जमान पार्क के बाहर मुस्तकिल कैंप कायम कर लिए। सर पर कफन बांध लिए। कप्तान को किसी सूरत गिरफ्तार न होने देने का आज़म। डट कर हलवा पूरी, चने और नान का नाश्ता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल पर पार्टी का अहम इजलास दोपहर 3 बजे बुला लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर मुशावरत होगी। सीनियर लीगी रहनुमा इंतखाबी तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। पख्तूनख्वा की निगरां काबीना आज हलफ उठाएगी। दोपहर को गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी होगी। 12 गुजरा और 3 मुशीरों की तकर्रुरी की जाएगी। सियासी जमातों और टेक्नोक्रेट्स को नुमाइंदगी दी गई है। कराची के अवाम कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने उनका हक छीन लिया। सड़कों पर निकलने जैसे हालात पैदा हो गए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। कराची और हैदराबाद उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। क्या आसिफ जरदारी इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय हुकूमत और फौज के खिलाफ गली गली एहतजाज। गाज़िब फौज ने कश्मीरियों से जीने मरने का हक तक छीन लिया। मशाल मलिक का पैगाम। भारतीय यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। पाकिस्तानी एजेंसियों ने मोदी सरकार का मुकम्मल स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। मकसद दरअंदाजी का इल्जाम लगाकर प्रोपेगेंडा करना था। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा महविश हयात और कुबरा खान की दरख्वास्तों की समाअत। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद अपलोड करने के मामले पर PTA, वफाकी हुकूमत और FIA ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया।
पाकिस्तान और भारत दोनों शंघाई ताउन तंजीम के अरकान हैं। इंडिया इस बार काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास की मेजबानी कर रहा है। बहैसियत चेयरमैन भारत ने पाकिस्तान को भी दावतनामा भेजा है। जायजा ले रही है, सोचो विचार के बाद फैसला किया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर के बाजार और मार्केटें नकली नोटों से भर गईं। पहली मर्तबा बैंक से 83 लाख रुपए मालियत की जाली करेंसी पकड़ी गई। कारोबारी अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। दुकानदार भी परेशान। हुकूमत से मार्केट को नकली करेंसी से पाक करने का मुतालबा। जो मर्द ना कर सके अब खवातीन करके दिखाएंगी। लाहौर की बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने खवातीन ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मैदान में उतार दिया। नवाकोट में खातून इंस्पेक्टर की दबंग एंट्री, गलत पार्किंग और वन में आने वालों को सीधा रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान कर दिया। बाबर आजम मुसलसल दूसरी मर्तबा एजाज हासिल करने में कामयाब। मुल्क में शदीद सर्दी का राज। कालाम -17 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। बलोचिस्तान के शहर कल्लात में पारा -11 तक गिर गया। कोयटा में नदी नाले जमने लगे। कराची में शदीद सर्दी की लहर बरकरार।